नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज ITI सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपके लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है, तो पूरा पेपर क्लियर करेंगे। साथ ही दोस्तों ये पेपर आपका पिछली बार आया हुआ पेपर है, तो इसी प्रकार आगामी आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के और पेपरों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करो, तो आप बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सर दोस्तों, अगर आपको इन पेपरों की PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्कशन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पर सभी प्रकार के पेपर अवेलेबल है, चाहे वो आपकी CBT एग्जाम के हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, प्रैक्टिकल के, सभी के पेपर अवेलेबल है। साथ ही दोस्तों अगर लिंक ओपन नहीं होता तो आप ITI CBT एग्जाम नाम सर्च करके भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जो इस चैनल के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त खराब न करें। और किस प्रकार क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन है डिजिटल मीटर, दूसरा है सॉकेट, तीसरा थर्मोकपल मीटर। सभी के मैं सिंबल बना के फिर बताऊंगा आपको, ये यानी प्रतीक चिन्ह। फिर है ऑसिलोस्कोप, फिर सिंक्रोस्कोप, फिर है थर्मोस्टेट, फिर है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्टर, फिर है ऑपरेशन में देर से बनने वाला संपर्क, मैकेनिक रूप से इंटरलॉक, सिंक्रो मोटर का समय। दोस्तों मैं पेपर आपको हिंदी में बता रहा हूँ, वैसे पहले भी मैंने 8 या 10 पेपरों का एनालिसिस कर दिए, वो पेपर इंग्लिश में दिए, लेकिन ये पेपर हमें हिंदी में लाए, तो आप हिंदी में देख लीजिए। तो दोस्तों पहला आपका है डिजिटल मीटर, यानी पहला आपका जो है डिजिटल मीटर, यानी जो मान अंकों में दर्शाया जाता है इस प्रकार, तो ये हो गया आपका डिजिटल मीटर। ठीक है। अब दूसरा आपका सॉकेट लाउड स्पीकर। तो सॉकेट लाउड स्पीकर का सामान्य प्रतीक ये चिन्ह है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले आपका सॉकेट बन रहा है, फिर ये इस प्रकार बन गया, तो ये सॉकेट लाउड स्पीकर ये बन गया। ये आपका है क्या है, थर्मोकपल मीटर, यानी C क्या है, थर्मोकपल मीटर, यानी आप दे सकते हो C नंबर थर्मोकपल मीटर। फिर ऑसिलोस्कोप 4 नंबर, तो आपका D प्रतीक चिन्ह है ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप के ये 2 सामान्य प्रतीक चिन्ह होते हैं, एक तो इस प्रकार हो गया और एक आपका OSC लिखे वर्ताकार आकृति बना देना। ठीक है। अगला प्रतीक चिन्ह है आपका दोस्तों, वो प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंक्रोनोस्कोप। अब दोस्तों सिंक्रोनोस्कोप पूछ रहा है, तो सिंक्रोनोस्कोप में सामान्य आकृति आपकी इस प्रकार होगी, यानी आप इस प्रकार कर दो, फिर इनके सिरों पर क्या बना दो, एरोड बना दो और वर्ताकार आकृति बनाएगी, इसमें बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा यानी लंबवत रेखा खींच लो। ठीक है। तो सिंक्रोनोस्कोप क्लियर हो गया। अगला प्रतीक चिन्ह आपका दोस्तों थर्मोस्टेट, यानी जो तापमान की गणना करता है, तो थर्मोस्टेट के लिए आपका ये आएगा प्रतीक चिन्ह, यानी एक स्विच बनाओ वन वे स्विच बना के इसमें इस प्रकार करके और इधर ये इससे में T लिख दो। अगर वहाँ पर प्रेशर स्विच है तो यहाँ पर P लिख देना, और थर्मोस्टेट में क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। अगला प्रतीक चिन्ह है दोस्तों आपका, और प्रतीक चिन्ह क्या अगला आपका नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्टर। ठीक है। तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्टर का दोस्तों सामान्य आपका प्रतीक चिन्ह ये आएगा। तो एक इस प्रकार का पहले वन वे स्विच बनाओ, और जैसे हम इसके कॉन्टेक्ट को स्पर्श कर देंगे तो नॉर्मली क्लोज आ जाएगा, और जैसे इसको हम इससे थोड़ा सा दूर रख देंगे तो ये तो नॉर्मली क्लोज है, ये नॉर्मली ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों प्रतीक चिन्ह मेरे हिसाब से क्लियर हो चुके हैं। अगला प्रतीक चिन्ह आपका है ऑपरेशन समय में देर से बनने वाला संपर्क। तो ऑपरेशन के समय यानी आपका जो सप्लाई ऑन ऑफ होती है, तो उस समय जो बनता है तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन में कुछ देर के लिए। तो ये H प्रतीक चिन्ह आपका इस प्रकार बन जाएगा। दोनों प्रतीक चिन्ह आप कोई सा भी बना सकते हो। अगला है आपका मैकेनिक रूप से इंटरलॉक। दोस्तों मैकेनिक रूप से इंटरलॉक पूछा आपका, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा से जुड़े किया जाएगा। तो इसमें आप इस प्रकार की डेश करके रेखा खींच लेना और उसमें इस प्रकार त्रिभुजाकार आकृति रख दें, तो ये हो गया आपका यांत्रिक रूप से, हाँ, मैकेनिक रूप से इंटरलॉक। लास्ट प्रतीक चिन्ह आपका सिंक्रोनस मोटर का सामान्य संकेत। दोस्तों आपका सिंक्रोनस मोटर का सामान्य संकेत आएगा, तो सिंक्रोनस मोटर में आप MS यानी M यानी मोटर, S यानी सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर का सामान्य प्रतीक चिन्ह ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके सभी प्रतीक चिन्ह क्लियर हो गए हैं, तो 10 के 10 हो चुके हैं। अगला आपका है एक स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के वाउंड रोटर का फ्रेंड स्केच बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर ओनली वाउंड रोटर पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम वाउंड रोटर का बना देंगे। तो दोस्तों ये आपका सामान्य वाउंड रोटर का फ्री हैंड स्केच है, जो आप इसमें आप देख रहे हो कि ये रोटर है, रोटर में आप स्लिप रिंग लगी हुई है, इधर वेंट होल है, ये टीथ स्लोथ है, पीछे सापट है, ऊपर है रोटर वार्निंग। तो इस प्रकार इसका 1-2 बार अभ्यास करना, काफ़ी ईजी है, इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है एक 3 फेज अल्टरनेटर में वोल्टेज बनाने की विधि से वायरिंग आरेख बनाइए। तो इसमें वायरिंग आरेख पूछ रहा है अल्टरनेटर की वायरिंग का, तो ये आपका 3 नंबर इसमें हो जाएगा, जिसमें आपका अलग अलग दे रखा है कि इधर DC सप्लाई आ रही है, इधर 4 पॉइंट स्टार्ट आ रहा है, यहाँ पर आपका 4 एक्सेट DC सप्लाई आ रही है, इधर रेजिस्टेंस है,
फिर आपका जनरेटर मोटर सेट इधर आ रहा है। तो इस प्रकार ये है, उधर क्या लगा फ्यूज, ये हो गया आपका अल्टरनेटर। तो इस प्रकार अलग अलग पार्ट अलग अलग दर्शाए गए हैं। तो इस प्रकार आपका ये भाग बन जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए सॉलिड स्टेट विधि का ब्लॉक डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम पूछ रहा है। तो देखो ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार बनेगा। तो ये बन गया इसका ब्लॉक डायग्राम। तो इसमें आपका स्पीड कंट्रोल मेथड है, जिसमें आप देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम ऑफ सॉलिड स्टेट स्टेप 4 स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी शंट मोटर। तो इसमें आप इसका एक दो बार अभ्यास करना, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, 1-2 स्टेज एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का आरेख बनाइए। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर का, जिसमें हम इस प्रकार इंडक्टर प्रतिरोध यूज करके ये कर रहे हैं। तो आपका मेरे साथ 5वां नंबर का क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, प्रतिरोध के प्रतिरोध मान ज्ञात करने का कलर कोड सारणी बनाओ। तो आपकी कलर कोडिंग वाली सारणी आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि मैंने आंसर नहीं बताए हैं इसमें पेपर में, इतने पेपरों का एनालिस कराया है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर इसका भी सारणी का भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वाला है, आलेटर द्वारा उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा का साइकिल वक्र को विकसित करने का आरेख बनाइए। तो दोस्तों इसका विकसित आरेख किस प्रकार बनाएंगे, तो इसमें आप आसानी से बना सकते हो। यानी पहले इस प्रकार खींचो, फिर इसमें आप इस प्रकार साइन वेव की आकृति बनाओ। आप इधर लिख दो सरंग, इधर लिख दो गलत, इधर लिख दो टाइम, इधर लिख दो प्लस माइनस जीरो, जिस प्रकार, और जिस जिस इनके नाम आते हैं वो नाम भी आप लिख के आना। तो ये आपका साइकिल का चक्कर बन गया है, यानी इससे संबंधित डिटेल पूरी क्लियर हो गई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से पूरा पेपर क्लियर हो गया है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे न्यू पेपर का, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।